नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब करिमांगहि एक फल, सब करिमांगहि एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। ये जो हालत है ना संसार की, भगवान श्री राम ने कहा आप प्रेम का रहस्य इतने में ही समझ लें। हनुमंत लाल जी से कहा कह दीजिएगा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं कही। भगवती जानकी जी अत्यंत तन्मय हो जाती है, पुनः शरीर रोमांचित हो जाता है, आंख से अश्रुपात होने लग जाते हैं। हनुमंत लाल जी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, भगवान बहुत शीघ्र ही आने वाले हैं। उनका तो आदेश नहीं है, नहीं तो काम तो मैं ही कर देता, लेकिन वो लीला करेंगे, आएंगे, विधि विधान से आएंगे, उनको लीला करना है। जानकी जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन जानकी जी ने एक प्रश्न कर दिया। तो जब उनको लगा कि प्रभु श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हो गई है, बानरी सेना इनके साथ में है, तो जानकी जी ने प्रश्न कर दिया कि हनुमंत लाल जी सारे बंदर तुम्हारे जैसे हैं क्या, छोटे छोटे? हनुमंत लाल जी तो बहुत छोटा सा रूप बना के गए थे, वो छोटे तो थे नहीं, लेकिन वहां बचने के लिए बहुत छोटा सा रूप बनाए थे और जानकी जी के सामने बहुत छोटा सा रूप बना के प्रकट हुए थे। है सुत कब सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। ये जो राक्षस हैं तो बड़े भयंकर भयंकर है, आपके जैसे छोटे छोटे सब बंदर होंगे तो कुंभकर्ण जैसे दुष्ट तो कई को पकड़ के एक साथ ही काम कर देंगे। हनुमंत लाल जी महाराज समझ गए माता क्या पूछना चाहती है।
जैसे उन्होंने सुना महाराज विशाल प्रकट कर दिया उनको अणिमा महिमा लघिमा सारी सिद्धियां वर्तमान है हनुमान जी के जीवन में। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर हत बलवीरा सीता मन भरोस भयऊ पुण्य लघु रूप पवन सुत। हाँ, जहाँ जरूरत है वहां बड़प्पन दिखाओ, अकारण जो बड़प्पन दिखाता है वो पीछे हट जाता है। जहाँ जरूरत है छोटे बन जाओ, जहाँ जरूरत है बड़े बन जाओ। हाँ, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, उद्देश्य राम काज होना चाहिए। बड़ा बन के हुए तो बड़ा बन के करो और छोटा बन के हुए तो छोटा बन के करो। अब महाराज समझ गए जानकी जी के इनमें बुद्धि भी है, शक्ति भी है। अब महाराज बड़े प्रसन्न हो गई। अब यहीं पर जानकी जी प्रसन्न होकर के हनुमंत लाल जी को जो आशीर्वाद देती है, इसी आशीर्वाद के कारण हनुमान जी को सुंदरकांड अत्यंत प्रिय है। ये आशीर्वाद उनके जीवन की पूर्णता। माँ उनको पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेती है और स्वीकार ही नहीं कर लेती, आशीर्वाद देते हैं कि राम जी भी आज से तुमसे बहुत प्रेम करेंगे, अब तुमको चिंता करने की जरूरत है। जैसे छोटे बच्चे का ध्यान माँ रखती है, बच्चा माँ का ध्यान नहीं रखता है। वो आशीर्वाद आज हनुमंत लाल जी को देती है जानकी जी। बड़ी सुंदर अर्धाली है, गोस्वामी जी ने लिखा है। आशीष दीन राम प्रिय जाना होता बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करही बहुत रघुनायक छो करही कृपा प्रभु अस सुन काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना अब कृत कृत भयो मैं माता आशीष तव अमोघ विख्याता आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो। पुत्र शब्द का प्रयोग जानकी जी ने यहाँ पर कर दिया। हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। अजर माने तुम्हारे जीवन में कभी वृद्धावस्था का प्रवेश नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कभी मौत का प्रवेश नहीं होगा। बहुत सारे सद्गुण तुम्हारे जीवन में विद्यमान रहेंगे। इतना भी हनुमान जी सुन के प्रसन्न तो हो ही रहे हैं, जानकी जी का आशीर्वाद है, लेकिन पूर्ण प्रसन्न अभी नहीं हुए। पूर्ण प्रसन्न तब हुए जब अगला आशीर्वाद मिला, करहि बहुत रघुनायक छोह। भगवान श्री राम तुमसे बहुत स्नेह करे। ये छोह शब्द जो है ना, छोह, ये छोह होता है जब किसी छोटे बच्चे से माता पिता का जो लगाव होता है, जो अटैचमेंट होता है, छोटे बच्चे के प्रति जो एक माता पिता, ठीक है बड़े बच्चे से भी प्रेम होता है, लेकिन वो बात नहीं होता जो एक छोटा बच्चा 1 साल 2 साल का जो बच्चा है उसके प्रति जो माता पिता का प्रेम होता है वो होता है छोह। उसको बोलते हैं छोह। छोह माने स्नेह छोटे बच्चे के प्रति। और ये आशीर्वाद जहां शब्द का प्रयोग हुआ, करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, बस हनुमंत लाल जी महाराज डूब जाते हैं। आज तो क्या नहीं मिला मेरे को, आज सब कुछ मिल गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अभिप्राय क्या है? हम भगवान से प्रेम करें वो भी बहुत अच्छी स्थिति है, हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, और भगवान हमसे प्रेम करने लग जाए वो उससे आगे की बात है। भरत लाल जी के लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। भरत लाल जी जैसा भगवान श्री राम का प्रेमी कौन होगा? सारा संसार श्री राम का स्मरण करता है, और भगवान श्री राम किसका स्मरण करते हैं? भरत का। यह है उत्तम कोटि का प्रेमी जैसे भरत लाल जी है। और आज वही आशीर्वाद हनुमंत लाल जी को मिल गया। और वही घटना हमारे गुरुदेव सुनाते थे, आप लोगों को शायद पहले भी सुनाया होगा।
हमारे गुरु जी कहते थे कि एक बार देवर्षि नारद अयोध्या गए राम जी के दरबार में, और वहां उन्होंने देखा कि राम जी के दरबार में एक रजिस्टर रखा हुआ है। अब नारद जी का स्वभाव भी थोड़ा, हाँ, चंचल स्वभाव तो है ही, और भगवान के बहुत नजदीक हैं तो कुछ भी पूछ भी लेते हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु ये रजिस्टर रखा है, इसमें क्या है? बोले मेरे भक्तों के नाम है। और जिज्ञासा बढ़ी, तो मैं देख सकता हूं? बोले अवश्य देख सकते, क्यों नहीं देख सकते। नारद जी ने देखा तो पहला नाम देवर्षि नारद, बड़े प्रसन्न, अरे भक्तों के नाम में पहला नंबर मेरा है, बड़े प्रसन्न हुए। अब उसके बाद जब उन्होंने पूरा रजिस्टर खोजा, खोजने लग गए कि हनुमान जी का नाम कहाँ पे है, राम जी के सबसे प्रिय भक्त तो हनुमान जी है, उनका नाम कहाँ पे है। जब खोजने लग गए तो महाराज कहीं नाम ही नहीं मिला। अब देवर्षि नारद ने हनुमान जी से जाके चुपचाप पूछा कि आपका नाम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भगवान के भक्तों के रजिस्टर में। हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा कि नारद जी, भगवान के पास एक व्यक्तिगत डायरी भी रहती है, प्राइवेट डायरी, वो देखा क्या आपने? बोले भाई व्यक्तिगत डायरी है तो दरबार में नहीं होगी, वो तो अलग होगी। बोले हाँ अलग ही होगी। नारद जी फिर लौट के आए भगवान के पास, प्रभु आप कोई भक्तों के नाम के व्यक्तिगत डायरी भी रखते? भगवान समझ गए हनुमान जी ने बता दिया लगता है इनको, अब तो बताना ही पड़ेगा। जब बता दिया, भगवान ने कहा हाँ रखता तो हूँ। बोले वो मैं देख सकता हूँ? बोले हाँ क्यों नहीं देख सकती, देखिए। नारद जी ने देखा तो उसमें पहला नाम हनुमंत लाल जी महाराज का। अब नारद जी को समझ नहीं आ रहा है कि उसमें पहला नाम मेरा, इसमें पहला नाम हनुमंत लाल जी का, तो इसमें डिफरेंस क्या है। उन्होंने प्रभु से ही पूछ लिया, प्रभु दोनों में फर्क क्या है। भगवान ने कहा कि बताऊं? बोले हाँ बताइए प्रभु। बोले नारद जी जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं उनका नाम मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है, और जिनका भजन प्रेम से मैं करता हूं उनका नाम मेरी डायरी में लिखा हुआ है। यही दोनों का फर्क है, भक्त तो मेरे दोनों ही है। तो हनुमंत लाल जी का नाम उस रजिस्टर में किसने लिखवाया? जानकी जी ने। जानकी जी के कहने से, जानकी जी के आशीर्वाद से आज प्रभु के उस रजिस्टर में हनुमंत लाल जी का नाम पहुंच गया। जहां प्रेमी भक्तों का, जहां भरत जी का नाम है, जहां प्रहलाद जी का नाम है, जहां सुखदेव जी का नाम है, ऐसे जो प्रेमी भक्त है जिनको भगवान स्मरण करते हैं, वहां पर हनुमंत लाल जी का नाम जानकी जी के आशीर्वाद से पहुंच जाता है। बार बार नाइस पद सीसा, इतने तन्मय हो गए, इतने आनंद में है कि प्रणाम करते हैं फिर उठते हैं, फिर प्रणाम करते हैं फिर उठते हैं, फिर प्रणाम करते। माने उनको होश नहीं है कि प्रणाम कितनी बार कर लिया, बार बार प्रणाम करते जाते हैं। जब व्यक्ति बहुत आनंद में होता है तो उसको होश नहीं रहता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे विदुरानी ने ठाकुर जी को केले के छिलके खिला दिए, शबरी ने जूठे बेरी खिला दिए। बहुत ज्यादा जब भाव में होता है व्यक्ति तो उसको होश नहीं रहता है, और जब होश नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। क्यों? तो साथ होती है ना। इसलिए जो प्रेम आधिक्य होता है ना, वहां थोड़ा थोड़ा मामला। तो बार बार हनुमंत लाल जी महाराज लेट रहे हैं उठ रहे हैं, लेट रहे उठ रहे हैं। जानकी जी देख करके मगन है, अत्यंत आनंदित है। उठने के बाद जो हनुमंत लाल जी का प्रथम वाक्य है, माँ अब मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया। जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु हमको अपना मानने लग जाए। भगवान मानते तो हैं लेकिन विशेष रूप से। और वो कब मानेंगे? जब पहले आप तो मानो, आप तो मानो प्रभु को अपना, तब तो प्रभु मानेंगे। हम ही नहीं मान रहे उनको अपना। आप कहेंगे हम तो मानते हैं, मानते तो हो लेकिन जैसे मानना चाहिए वैसे नहीं मानते हो। उनको ठीक से पोशाक पहनाओ, भोजन कराओ, पूजा करो, उनको समय दो। भाई आप अपने बच्चे को जितना समय देते हो, पति को देते हो, पत्नी को देते हो, व्यापार को देते हो, कम से कम उसका कुछ हिस्सा तो ठाकुर को भी दो, तब तो पता लगेगा कि आप मानते हैं। अब कंत कंत भयं मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। आपका आशीर्वाद निरंतर है, मेरे ऊपर हो गया हमेशा के लिए, और ये अमोघ है, इसको कोई काट नहीं सकता है। इतने आनंदित हो गए हनुमंत लाल जी महाराज।